फल है, कर्म करिए, फल की चिंता मत कीजिए। भगवान ने जो उपदेश दिया है गीता में वही महत्वपूर्ण है, वही श्रेष्ठ शास्त्र है। बहुत मस्त। हाँ, तुम लोग ये सब चमत्कार देखते हो। भगवान ने वहाँ कहीं बताया है कि चमत्कार के चक्कर में रहो, पूरे गीता पढ़ जाओ। सदैव बताया है कर्म करो, और कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। फल तुम्हारे हाथ में नहीं है, कर्म करते रहो, कर्म से ही परिणाम होगा। नहीं तो वो कहते हैं अर्जुन मत लड़ो, मैं हूँ ना, मैं अब चमत्कार करता हूँ, सब जितने कौरव हैं सबको गायब कर देता हूँ, काम खत्म। क्यों भाई, जब सब सर्वसमर्थ थे तो वो कर देते हैं। राम जी कहते हैं अरे हनुमान तुमको इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं है, सुग्रीव मेहनत करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद पता लगा लिया हूँ कहाँ है, और बस मैं यही गायब कर दूंगा रावण पावण सबको, सीता आ जाएगी। श्री राम। सभी को कर्म करना पड़ा है। जो वास्तव में आध्यात्मिक व्यक्ति हैं वे परम पराक्रमी हुए हैं। कबीर ने कर्म नहीं किया, रविदास ने नहीं किया, सबने किया, मीरा ने नहीं किया, सबने कर्म किया। इस धरती पे कर्म का ही परिणाम सबको मिलता है, कर्म का ही, इससे कोई बच नहीं सकता। अब देखिए सभी लोग कर्म कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं, तुम कर रहे हो, सब लोग, सब कोई कर्म से ही पा रहा है। और जिसको तुम सोचते हो ना कि अनायास से पा गया, नहीं किया पा गया, जैसे मान लो कि कोई लॉटरी में पा गया पैसा, तो लोग सोचते हैं कि देखो उसको ऐसे मिल गया, लेकिन उसने लॉटरी लगाने का कर्म किया था। ऐसा नहीं है। लॉटरी लगाने वाला कर्म किया था ना, तब तो वो पाया। बात समझ में आ रही है? उसके लिए भी दिमाग चाहिए, दिमाग चाहिए। कहीं मान लो सोना तुमको पड़ा हुआ मिल गया, कोई कहेगा कह रहे सोना मिल गया उसको, इसी तरह से क्या उसने कर्म किया था, सोनापन, वहाँ तक वो गया ना। उस परिस्थिति में जो कर्म होता है उस कर्म को किया है, सोना वहाँ रखा हुआ है, वहाँ तक जाने वाला कर्म वो किया, उस दिशा में गया, तो उस दिशा में उस समय वो गया, इसलिए वह प्राप्त हुआ। तो समय का सिद्धांत और दूरी का सिद्धांत उस पर लागू होता है, समझ गए? कि वो समय वो दूरी उस तरह से होता है। अगर कोई दूसरा पहुंचता तो फिर उसका काम हो जाता। हाँ, उसके पहले कोई पहुंचता तो उसका काम होता। तो लोग इस चीज को नजरअंदाज कर देते हैं, कहते हैं अरे उसको तो उसने क्या सोना पाने का थोड़ी काम किया था, सोना पाने का काम कहीं लिखा ही नहीं है, लिखा है कर्म करो, कर्म की बात है, उसमें तुमको सोना भी मिल सकता है, हीरा भी मिल सकता है। कुछ पाने के लिए बिल्कुल गलत, कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। डर के आगे जीत नहीं है, डर का है। जितनी चादर सुंदर, जितनी चादर पैर फैलाओ ना, नहीं चादर ही बदल दो। ये देखो, ये सब जो लोग हैं ना, बागेश्वर धाम वगैरह ये सब जो हैं, ठीक है, ये सब योग भ्रष्ट के तहत आते हैं। और ये लोग जो है देश में कर्म का जो सिद्धांत है उसको ये सब एक तरह से वो कर रहे हैं, गड़बड़ा दे रहे हैं, उसमें भ्रांति फैला दे रहे हैं लोगों में। जितना देर सब वहां से यहाँ से वहां चल के जाएंगे सब प्रश्न पूछने के लिए, उतनी देर में हो सकता है कर्म करके उस प्रश्न को सही कर देता। लोगों में कर्म के प्रति, सत्य के प्रति, वहाँ कभी सत्य प्रेम और सबका नहीं दिया जा रहा है। तुम्हारी नौकरी हो जाएगी, तुम्हारा वो हो जाएगा, तुम्हारा ये हो जाएगा, तुम्हारा बच्चा हो जाएगा, तुम्हारा वो हो जाएगा। अरे बच्चा होना होगा तो हो ही जाएगा। हाँ, मखनचू जो है ना, उसका पैर जो है कोई सीधा कर दे, बागेश्वर धाम ले जाओ और उसका पैर सीधा कर दे, मखनचू का तो जाना है महाराज जी। तो इसीलिए कह रहे हैं ना, ये मखनचू प्रमाण होगा, इसको ले जाओ। दिखाया था ना, ये समस्या है। मखनचू को लिवा जाओ तुम लोग। विकलांग था, उसको महाराज जी बागेश्वर धाम जा तो लेके जा मखनचू को जा। हम लोग क्लियर हो जी, हम लोग के लिए तो मखनचू था महाराज जी, चला के दिखाया वहाँ पे। अरे ठीक है भाई, हम कहाँ कह रहे हैं, लेकिन हम लोग तो इसी को ना प्रमाण मानेंगे। लकवा मारा था तो इसको भी लकवा ही मारा है, इसको भी लकवा ही मारा है। तो इसको दिखाए तो समझेगा। तू अपने घर में पूछ लिया कि हम मोटे नहीं हो रहे हैं, क्या करें? गया था कल, देखे थे वो।
अब बोल दीजिए महाराज जी बागेश्वर धाम जाके बोलते हैं कि कोई बोल रहा है कि आप धीरेन्द्र शास्त्री जादू मारते हैं तो मार दे पाकिस्तान खत्म हो जाए। सही है कह रहा है। तो लड़ाइयाँ लड़ जाती है। जब हमारे में सारे साधुओं को करना ही है तो बड़ा काम कर दो। बड़ा काम करो, हाँ छोटा काम क्या करके। सुरेंद्र सही कह रहा है, बिल्कुल सही कह रहा है। मुसलमानों से पीड़ित है, सब मुसलमान समाप्त कर दो, हाँ जीरो कर दो। जो मुसलमानों का लीडर वो चैलेंज किया है कर दे रहा था वो। हाँ, कोई 30 लाख का इनाम रख रहा है कि आप ये सच बातें बता देंगे तो आपको 30 लाख रुपया देंगे। कोई 20-20 लाख रुपया का चैलेंज दे रहा है। उसको शंकराचार्य जो बोले ना कि भाई यहाँ जो जोशी मठ में सब दीवारें दरक रही हैं, इसको आप ठीक कर दीजिए तो मान लेंगे। दीवारें जो वहाँ दरक रही हैं सब घरों में जोशी मठ में, कितना वो तो हालांकि वो तो बता रहे हैं कि हम कोई वो नहीं है ना भगवान है, वो ये थोड़ी करते हैं। तो हाँ वो बात को तो वो ठीक कह रहा है कि भाई हमको तो जो मिलता है जो आता है तो उसी को हम बता देते हैं। जो कर रहा ये है बात को तो वो ठीक कर रहा है। कल कोई पूछ रहा था मीडिया वाला, बचाव पक्ष अपना ठीक रखा है वो बोला भगवान नहीं, कल कोई बोला हो गया। कल कोई गया था मीडिया वाला तो बोला कि आप पैसा कमा रहे हैं, धंधा किए हैं ये हो, तो बोले हम कहाँ पैसा, हम तो किसी से नहीं पैसा। हाँ लोग देते हैं तो हम मना नहीं करते हैं कि आप मत, श्रद्धा है सबकी अपनी। हाँ बचाव पक्ष अपना वो ठीक रखा है। अभी ये भी हो जाता है बहुत ज्यादा ये होता है कि मान लीजिए जैसे जो पूछ रहा है कि ये लेकिन दिक्कत जो है ना वो मैं बता रहा हूँ ना, दिक्कत असली यही है कि लोगों का फिर जो है कर्म से भरोसा उठने लगता है, उसी के शरण में लोग अकर्मण्य होने लगेंगे। समझे, भगवान कृष्ण ने सबको कर्म की बात की है ना, कर्मणे वा अधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। तो भगवान कृष्ण की बात को वैसे ये सब जो है ऐसे लोग जो है झुठला रहे हैं सब इस तरह से बोल के। जो कह रहा है कि महाराज जी आप ये कि जाओ हमने लिख दिया वह हो जाएगा तुम्हारा, तब तो सब कोई, तुमने कुछ भी मर्डर कर दिया अब तो उसका तुमको परिणाम नहीं मिलेगा, तब तो वो गया बंगाल की खाड़ी में। ऐसा नहीं होगा। पतंजलि जी योग भ्रष्ट बतलाएं कि ऐसे योग भ्रष्ट, जब योग में कोई सिद्धियां मिलती है जैसे किसी के मन की बात पढ़ने की, हाँ वो सिद्धि मिलती है, अनुमान लगाने की, तो ये सब जो भी सिद्धियां आती हैं, पशु पक्षी नज़दीक आ जाते हैं आपके प्रेम में, समझ गए, तो उससे पतित नहीं होना चाहिए। पतित हो जाने से उसको योग भ्रष्ट कहा जाता है, आगे नहीं बढ़ सकते आप। बीमारी भी ठीक करने का मिलता है, हाँ बीमारी भी ठीक करने का मंत्र से होता है, लेकिन उसमें क्या होता है ना कि उसमें आपको अपनी लेनी पड़ती है। ऐसा नहीं होता है, हवा में नहीं होता है। यानी आपका जो आपके हमारे बीच में संबंध जब बन जाता है तो आपका रोग हमारे में आएगा, हमारा स्वास्थ्य आप में जाएगा, ऐसा हो सकता है। देवा तब में समझ रहे हो? हाँ, जैसे रोग, जैसे छुआछूत का कैसे रोग होता है कि उससे जो है संपर्क हुआ उसको हो गया, हाँ कोरोना की तरह, समझ रहे हो? कुछ जाएगा तो ही कुछ आएगा, ऐसा नहीं हो सकता है कि कुछ चला जाए कुछ आए ही नहीं, ऐसा कोई भी घटना नहीं हो सकती। तो उनकी जो शक्ति है वो आएगी आप में, यानी जो योगा किए हैं या वो जो हाँ तभी हो सकता है ऐसा। और ऐसा होगा तो वो खुद रोगी हो जाते बहुत। अच्छा, जो पूछ रहे हो जी कि ये कर दो कर दो, तो उसी से पूछिए कि आप वही कर दें जो कर रहा है धीरेन्द्र शास्त्री को, कि आप ये ठीक कर दो तो उसी से पूछिए कि आप वही ठीक कर दीजिए, आप वही तो भगवान है। तो वो दावा नहीं कर रहा है जो पूछने वाला, तो वो जो पूछने वाला दावा नहीं कर रहा है। हाँ तो पूछने वाला भी तो सोचना चाहिए ना, जो दावा कर रहा है ना उसी को सिद्ध करना पड़ता है। जो दावा करता है उसी को सिद्ध करना, दावा करने वाले के ऊपर जिम्मेवारी बनती है कि वो सिद्ध करे, हाँ पूछने वाले के ऊपर नहीं। नहीं सुंदर तो पाकिस्तान ले जाने की बात कर रहा बाबा को, सुंदर पे ये तो हवा झूठे हमारे आर्मी के जवान मर रहे हैं, ले चले लोग कुछ करे उपाय, इतने बाबा लोग हैं। जानते हो कि नहीं, सोमनाथ का मंदिर जो है ना इसी कारण टूट गया था, पता है? सोमनाथ का मंदिर जो था ना लूट लिया गया था, वहाँ इतने पंडित थे, उसमें जितने आक्रमण करने आए थे ना उससे ज्यादा लोग वहां पर मौजूद थे और एक ने भी विरोध नहीं किया।
और वहाँ के पंडित सब झूठा दिलासा दिलाते रहे कि जो है हम लोग जो है वो हम लोग मंत्र से उसको रोक लेंगे, हम लोग भगवान से प्रार्थना करके रोक लेंगे। हाँ, और मंदिर टूट गया। काहे नहीं मंत्र से रोक लिया, प्रार्थना करके रोक लिए। जब लड़ाई होगी उस पर तलवार से रुकेगा, हथियार से रुकेगा, जो भी हथियार होगा उस जमाने का। बात समझ रहे हो? सही कह रहे हैं। तो जो वास्तविकता है उसको स्वीकार करना चाहिए। हाँ, वो तो भाई करना चाहिए। सोमनाथ का मंदिर लूट लिया, तब कहाँ थी लोग मार, और पूरा मंदिर पर कब्जा यही सब करे रहते हैं। हाँ, सब मंदिर पे यही सब कब्जा किए रहते हैं। जब जरूरत पड़ती है तो भाग जाते हैं, मैदान छोड़ के। तब जितने भी देवी देवता देखते हो कि नहीं, सबके हाथ में हथियार रहता है कि नहीं? जितने भी देवी देवता देखते हो, चाहे काली जी का देखते हो, चाहे शिव जी का देखते हो, चाहे कृष्ण जी का देखते हो, राम जी का देखते हो, सबके हाथ में हथियार है। तो उसका मतलब क्या है? मतलब है कि हथियार से ही तुम युद्ध जीतोगे। हाँ, ये फर्जीवाड़ा से युद्ध नहीं जीतोगे नहीं तो पिटा जाओ कि मंत्र पढ़ देंगे और युद्ध जीत जाएंगे। इसी तो करके तो भारत गुलाम बन गया। अब बहुत सालों तक बना रहा। अब भगवान कृष्ण की रणनीति पर चले होते ना, देश में कभी कुछ नहीं हुआ होता उपद्रव, सबको मार के भगा दिया गया होता। सही बात। अब लगे, अब पंडितों की पुथागिरी पर लग गए सब कि हम हवन कर देंगे तो भाग जाएगा, तो हम मंत्र पढ़ देंगे तो भाग जाएगा दुश्मन। ऐसे होता है क्या? ऐसा नहीं होता है। तब पंडित लोग भगवान कृष्ण शुरू बचपन से लेकर के लास्ट तक लड़ाई लड़ते रहे, अंतिम तक लड़ाई लड़ते रहे, मंत्र पढ़ के खत्म कर दिए होते सब दुश्मनों को। तो हम लोग को परम प्रधान है महाराज, जो हम लोग के महापुरुष हैं उनसे हम लोग को सीख लेना चाहिए कि पराक्रम से जो है जीतोगे तुम कोई भी चीज़, उससे हासिल करोगे। ये मंत्र जंतर का ये सब के चक्कर से नहीं होगा। मंत्र का अपना एक अलग उपयोग है, मंत्र का उपयोग है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ उपयोग नहीं है, लेकिन उसका एक अलग उपयोग है। उसका जो उपयोग है उससे करो। मंत्र से तुम्हारे मन की रक्षा होगी। मंत्र का अर्थ होता है मन की रक्षा, और मन की रक्षा किससे? विचार से। समझ गए? तो मन की रक्षा होगी, विचार से होगी। तो तुम्हारे मन, तुम युद्ध नहीं जीतोगे उससे। हाँ, तुमको युद्ध जीतने की शक्ति जो है भीतर मिलेगी, तुमको योजना बनाने की मिलेगी ताकत कि हम कैसे कैसे करके उसको मार सकते हैं, ये सब मिलेगा। लेकिन तुम उसे युद्ध नहीं जीतोगे। युद्ध तो तुमको लड़के ही जीतना है, शरीर से अस्त्र शस्त्र हथियार से ही युद्ध जीतोगे। तो मंत्र का जो है उटपटांग अर्थ लगा करके भारत को गुलाम बना दिया। टमाटर अमेरिका वाले हाँ, सब अपनी शक्ति से काम करते हैं, धर्म से काम करते हैं, और क्या, सब कुछ डेवलप, शिक्षा, मेडिकल, सब वहाँ पर। तो इस तरह से अगर इतने समझ लो, गणेश जी अवतार लिए तो कृष्ण जी अवतार लिए तो राम जी अवतार लिए, सारे अवतार लिए, गरीबी को किसी ने दूर नहीं किया। आम आदमी उसी तरह से भूखा प्यासा मरता रहा, कपड़ा के बिना, घर के बिना, ऐसे होता रहा। बस पॉपुलैरिटी भी हाँ, करती है लोग। अधिकार किसी को ऐसा नहीं मिला। क्या तुम्हारे पास अधिकार है? एक दिन वोट देते हो, 5 साल में एक बार, एक थोड़ा सा। हाँ, और उसके लिए भी बहुत संघर्ष करना पड़ा है, वो भी ऐसे नहीं मिला है। रोज रात और बस छोटा सा एक है, तुम कानून बना नहीं सकते हो, अधिकारियों का आदेश नहीं दे सकते हो, क्या अधिकार है? और क्या। जितने तुम्हारे वो हैं मंत्र जंत्र पढ़ने वाले, वो क्यों नहीं कर देते हैं? सही बात है। ये सब बुद्धि पराक्रम सिद्धांत से होते हैं सब। कोई गरीबी दूर नहीं कर पाया। गरीबी दूर होगी सिद्धांत से ना होगी, उसके नियम से चलते हुए ही होगी, मनमाने ढंग से नहीं होगी। पार्टी वाले समझ रहे हो? करने वाले हैं। तो वो जो है, जाओगे वहाँ पर तो कहना कि ऐसा है कि अगर आप कर देते हैं तो देश की गरीबी दूर कर दीजिए। मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है। हनुमान जी से यही कहिए कि देश की गरीबी दूर कर दें, और हमको कुछ नहीं चाहिए। बस आदमी लापरवाह है, कंजूस से काम करेगा नहीं तो बस अपने व्यक्तिगत खाली सोच के जाते हैं कि अब मुझे नौकरी कब मिलेगी, मेरा बच्चा कब होगा, मेरी शादी कब होगी, यही 8-10 प्रश्न हैं। मुकदमा कब जीतूंगा, हाँ यही ना है। मेरा बिजनेस कब ठीक होगा। गिने चुने आदमी के सिर्फ 10 प्रश्न हैं, और सिर्फ व्यक्तिगत हैं, वो कभी समाज के लिए नहीं सोचता है। जब तक आदमी अपने काम के लेकर सीरियस, जितने भी लोग जो मंदिर जाते हैं वो सिर्फ अपने वहाँ मन्नत मांगते हैं। अपने ही मन्नत। अरे मांगो तो पूरे देश के लिए मांगो, पूरे दुनिया के लिए मांगो, सबके लिए मांगो मन्नत कि सबका हो जाए दूर। और देखो क्या दूर हो जाता है? नहीं होगा दूर। सबका दूर हो जाएगा तो अपने आप भी फंस जाएगा फिर।
वो दूर होगा ही नहीं। होगा ही नहीं। दुनिया में जितने भी चाहे मंदिर बने, चाहे मस्जिद बने, चाहे चर्च बने या कुछ भी बना, कितने भी भगवान आए, सारी दुनिया की समस्या को हल नहीं कर पाए ना। उसके पास अहंकार घमंड रहेगा तो फिर क्या कुछ नहीं कर पाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि दुनिया की जो समस्या है उसको उस समस्या के हिसाब से समझना पड़ेगा। ये समस्या क्या है, उसका निदान जो है अपनी बुद्धि से मानव को ढूंढना पड़ता है। हाँ, ये सच्चाई है। और बाकी तो धोखा दे दे करके ठगना एक दूसरी बात है, ठग रहे हैं लोग। हाँ, आदमी फिर भी कोई कोई ऐसा है कि लूटपाट छिनैती डकैती कर रहा है, वो भी काम चला रहा है इसी से। उसको तो उसकी आवश्यकता है तभी तो कर रहा है। नहीं, क्योंकि कौन जाके कमाए के 10-15 लूट करा आवश्यकता है।